वेलकम टू माय चैनल इकरा मुस्तकबिल एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। इन खैर मकदम है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उमराव जान अदा के किरदार पर रोशनी। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? उमराव जान अदा के किरदार पर रोशनी। चलिए, उमराव जान अदा जो कि एक किरदार है। इसका असल नाम, उमराव जान का असल नाम अमीरन है। अमीरन। उमराव जान का असल नाम अमीरन है। उमराव जान अदा किरदार मरकज़ी किरदार है। उमराव जान अदा जो नावल है, नावल में उमराव जान अदा मरकज़ी किरदार है। मरकज़ी किरदार के साथ साथ लाफानी है। रुस्वा ने तमाम किरदारों के साथ इंसाफ किया। रुस्वा ने, जो रुस्वा शायर का नाम है जो कि नावल लिखने वाले हैं। रुस्वा ने तमाम किरदारों के साथ इंसाफ किया मगर उमराव जान पर खुसूसी तवज्जो दी। नावल के पहले हिस्से में इसका तारुफ कराते हैं कि इसकी ज़िंदगी में कोई राज बाकी नहीं रहता। पहले तारुफ किया जाता है उमराव जान अदा की कि इसकी ज़िंदगी में कोई राज बाकी ना रहे। वो तवाइफ होते हुए भी उसके दरवाज़े बंद रहते हैं। तवाइफ होते हुए भी, और दरवाज़ों पर हमेशा पर्दे रहते थे। चलिए, वो शेर और शायरी और अदबी ज़ौक़ रखती थी। खुश मिजाज भी थी। गाने में बेमिसाल और खुश मिजाज भी थी। कौन? उमराव जान अदा। हालात ने उसे तवाइफ के कोठे पर, यहाँ पर है, तवाइफ के कोठे पर खड़ा किया मगर उसने अपनी शराफत को कभी नहीं छोड़ा और एक शरीफ औरत की तरह ज़िंदगी गुजारती थी। वो एक ऐसी दुनिया को खैराबाद यानी छोड़ देती है जहाँ दोज़ख महकते हैं और फिरदौस खामोश है, यानी कि वहाँ पर गुनाह ज़्यादा होती थी। उमराव जान उस माहौल में रहने के बावजूद दूसरी तवाइफों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उन माहौल में रहते हुए भी बिल्कुल दूसरी तवाइफों की तरह नहीं थी वो। उसके अंदाज संजीदा और ठहराव है, लाबानीपन से ये दूर है। वो अपनी ज़िंदगी जो आग से भरी थी खुद गुजारती थी। यानी कि तकलीफ़ दे ज़िंदगी जितनी थी वो खुद गुजारती थी, और वो अपने घर तक उस आग को नहीं पहुंचने देती है। अपने घर तक उस आग को कभी भी पहुंचने नहीं देती है। दिलावर खान, यहाँ पर दिलावर खान जो कि एक जालिम रहता है। ये छोटे में अमीरन वही है। उमराव जान अदा का असल नाम अमीरन है। अमीरन को पकड़ करके कोठे पर ले जाता है। कोठे पर जा कर के बेच देता है। क्या करता है? बेच देता है। कोठे पर ले जाकर क्या करता है? बेच देता है। तो दिलावर खान जो जालिम था, उसने एक मासूम से लड़की को बिला खाने पर पहुंचा दिया, यानी तवाइफ खाने पर पहुंचा दिया। मगर एक कमज़ोर लड़की उस माहौल को झेलती ज़रूर थी। जो एक कमज़ोर लड़की यानी कि उमराव जान अदा, वो उस माहौल को झेलती ज़रूर थी मगर अपने एहसास को कभी मरने नहीं दिया उसने। किसने? उमराव जान अदा ने। 1857 ईस्वी, आप लोग को पता ही होगा, 1857 ईस्वी में गदर हुई थी। तो उस गदर के समय अफरा तफरी में फैज़ाबाद वो चली गई थी, यानी पहुंच गई थी। कौन? उमराव जान अदा। जब वो उमराव जान अदा फैज़ाबाद पहुंच गई
और उसी मोहल्ले में पहुंच गए जहां पर वो पहले अपना उसका घर था, और उसी मोहल्ले में उसका मुजरा भी था। तो फैज़ाबाद पहुंच जाता है और उसी मोहल्ले में उसका मुजरा होता है, और उसी समय उसका मुलाकात उसकी माँ से होती है। उसकी माँ से मुलाकात होती है कहाँ पर? उसी गांव में। 1857 ईस्वी के गदर के बाद गीवर जो उसका भाई रहता है, गीवर भाई उससे फैज़ाबाद छोड़ देने को कहती है। मतलब कहता है वो कि अब उसको कहता है कि तुम फैज़ाबाद छोड़ दो। तो उसका भाई गीवर उसे फैज़ाबाद छोड़ देने को कहता है। एक अजीब कश्मकश उमराव जान की ज़िंदगी में नज़र आती है। अजीब कश्मकश उमराव जान आदा की ज़िंदगी में नज़र आती है। वो घर वालों से मिलना चाहती है और उन्हें बदनाम भी नहीं होने देना चाहती है। वो मज़लूम है। हमदर्दी और अपनापन उसकी ज़ात में मौजूद है। वो एक हसास तबीयत की मालिक है। उसका भाई नफ़रत करता है उससे। उसका भाई जो गीवर है उससे बहुत नफ़रत करता है। उसका भाई जो है उससे बहुत नफ़रत करता है, मगर उसकी इज़्ज़त के लिए उमराव जान अदा जो है कुर्बान हो जाने के लिए तैयार हो जाती है और तैयार रहती भी है। यही वजह कारी को उससे हमदर्दी हो जाती है। इसी वजह के लिए कारी को उससे हमदर्दी हो जाती है। और उर्दू अदब का बेमिसाल किरदार उमराव जान अदा को समझा जाता है। इस मौजू पर जितने भी नावल लिखे गए, यानी कि उमराव जान अदा के मौजू पर जितने भी नावल अब तक लिखे गए हैं, यहाँ पर इमरान नहीं है, उमराव है। उमराव की तरह कोई किरदार पेश नहीं किया जा सका। यह सका है, पेश नहीं किया जा सका। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे।